प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन का विरचन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों से इसका हम विरचन कर सकते हैं। जैसे एथाइन का हम एग्जांपल लें, अगर पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराएं किसी भी एल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक की, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक से डबल बॉन्ड वाला यौगिक बनता है और एक एच दोनों कार्बन पे एक एक एच जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एथाइन से हम एथीन बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से हम बना सकते हैं, इसको हम वी हाइड्रो हैलोजीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम ब्रोमो एथिन का एग्जांपल लें, अगर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, रिमूवल ऑफ HX, एक कार्बन से H और एक कार्बन से X यानी हैलोजन रिमूव हो जाएगा, तो H और Br रिमूव हो जाएगा, दोनों के भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से एथीन का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके गुणधर्म की। फिर बच्चों अब हम देखेंगे हैलोजन का योग। अगर हम सम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराएं, हैलोजन का योग कराएं, जैसे हैलोजन मान लीजिए Br2 का एग्जांपल लिया हमने ब्रोमीन का, तो अगर सम्मित एल्कीन है इस तरह की जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे मान लो इधर भी एक कार्बन इधर भी, तो इसमें Br एक इधर जुड़ेगा और एक Br इस कार्बन पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हम असम्मित एल्कीन की बात करें, असम्मित एल्कीन जैसे ये है, डबल बॉन्ड के दोनों एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन, ऐसे में अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराएं तो जो माइनस पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले से जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन एक है, इस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन दो है, तो माइनस पार्ट इस पे जुड़ेगा जहाँ पे H एक है और H जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ जुड़ेगा Br, यहाँ जुड़ेगा H, ये यौगिक बन जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे ओजोनी अपघटन क्या होता है। देखो किसी भी एल्कीन की जब हम ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमने प्रोपीन का एग्जांपल दिया है, तो ओजोन से अभिक्रिया कराने पर एक माध्यमिक उत्पाद बनता है जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, और फिर उसका जब हम जिंक और जल के साथ जल अपघटन करते हैं तो उससे वो दो भागों में टूट जाता है, सिंपलर यौगिकों में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोपीन का हम एग्जाम्पल लें, O3 जब जुड़ेगा तो एक O जुड़ जाएगा ऐसे ऊपर और दो जुड़ जाएंगे नीचे ऐसे, एक O यहाँ से ऊपर जुड़ जाएगा और एक O इधर, दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, ये वाले एक O जुड़ गया ये ऊपर और ये बाकी दो जुड़ गए नीचे ऐसे। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, CH3CHO और ये आ गया और HCHO ये आ गया, ठीक है, और ये O चला जाता है H2O के साथ, H2O2 के रूप में निकल जाता है। तो इस तरह से ओजोन जब रिएक्शन करती है एल्कीन से उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है। देखो इसमें 3 कार्बन थे और यहाँ पे 2 कार्बन वाला एक यौगिक बना, एक कार्बन वाला एक यौगिक बना, तो ओजोन के द्वारा इस तरह के अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ओजोनी अपघटन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। एल्कीन का जब हम तनु पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, जल से अभिक्रिया कराएंगे इसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये OH और दूसरा OH, एक OH इधर जुड़ेगा एक OH इधर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन। कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं एल्काइन। जैसे कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम जल से रिएक्शन कराएं तो एसीटिलीन बनती है, इसको हम एथाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके हम गुण पढ़ेंगे। जल का संयोजन, जैसे मान लीजिए मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2+ और सल्फ्यूरिक एसिड H+ की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हम कराएं एथाइन की जल से, तो क्या होगा, एक तरफ H जुड़ेगा एक तरफ OH और ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में। अब फिर से अगर जल से रिएक्शन कराएं, अब OH माइनस पार्ट है उधर जाएगा जिधर H कम है, इस कार्बन पे 2H इस कार्बन पे 1H, तो OH पार्ट फिर इस कार्बन पे जाएगा और H जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन पे ये। अब ऐसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH समूह हो वो अस्थायी होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा CHO, यहाँ पे बचा CH3, यहाँ बचा CHO, ये CH3CHO बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे बहुलीकरण। देखो बहुलीकरण क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके, कई सारे अणु जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है बहुलीकरण। जैसे एथाइन है, इसको अगर हम लाल तप्त लोहे की नलिका में से 873 केल्विन पर प्रवाहित करें तो इसके 3 अणु जुड़ करके एक बड़े अणु बेंजीन का निर्माण कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है बहुलीकरण। अब देखो बच्चों एरोमेटिकता क्या होती है, इसको अक्कल नियम भी इसमें आएगा। देखो ऐसे यौगिक जिनमें निम्नलिखित गुण उपस्थित होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे और ये गुण कहलाता है एरोमेटिक। जैसे
सबसे पहला गुण होता है समतलीयता, यानी ये यौगिक समतलीय होते हैं, मतलब इनमें sp2 संकरण होता है। ठीक है। दूसरा जो रिंग है इनका, यानी जो वलय है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक डबल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से व्यवस्था होती है। और इसका जो वलय जो रिंग होता है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां n एक पूर्णांक है, यानी n का मान 0 1 2 3 है, इसे हम हक्कल नियम भी कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें तीनों गुण पाए जाएंगे वो कहलाएंगे एरोमेटिक यौगिक, और ये गुण कहलाता है एरोमेटिकता। अब हम पढ़ेंगे हक्कल नियम क्या होता है। देखो बच्चों, ये नियम कहता है कि ऐसे यौगिक जिनके वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां n एक पूर्णांक है, उसे हम वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और ये नियम चूंकि हक्कल ने दिया था इसलिए इसको हक्कल नियम कहते हैं। जैसे मान लो हम बेंजीन का एग्जांपल लें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ तीन डबल बॉन्ड है और इनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए 6, तो 4n+2 बराबर 6, तो n की वैल्यू निकाल लो 1, तो n की वैल्यू अगर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है तो वो एरोमेटिक होते हैं, तो ये हुआ एरोमेटिक। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 2 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4, यहाँ भी n की वैल्यू हुई 1, तो ये भी हुआ एरोमेटिक। अब हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो, पहला सोडियम बेंजोएट की सोडा लाइम से अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C6H5COONA, या बेंजीन रिंग के ऊपर CONA ग्रुप लगाया, NaOH और CO की उपस्थिति में रिएक्शन की, NaOH CO दोनों को मिला के कहते हैं सोडा लाइम। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों Na और ये O तीनों एक साथ, यानी Na2 और कार्बन के साथ तीनों O CO3, ये अलग निकल जाएगा और ये H आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, बन जाएगा बेंजीन। दूसरा, फिनोल की जब हम जस्ते से के साथ गर्म करेंगे तो भी जिंक के साथ O निकल जाएगा ZnO, और ये H आ जाएगा इस O के ऊपर यहाँ पे ऐसे। ठीक है। अब देखेंगे गुण बेंजीन के। अगर हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, यहाँ से ये जो बेंजीन के ऊपर एक H होता है, यहाँ पे ये H और ये Cl निकल जाएगा HCl के रूप में, ये HCl, और ये जो Cl बचा एक और, ये इस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब अगर हम सल्फोनीकरण करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं बेंजीन की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखो एक O और एक H, ठीक है, और एक H जो बेंजीन के यहाँ पे ऊपर होता है, यहाँ पे ये वाला H, ये H निकलेगा। ठीक है, एक O यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा। O निकलने के बाद ये बचा SO3 और ये बचा H, तो ये SO3H तो ऊपर आ गया, बाकी H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अगर हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की CH3Cl से अभिक्रिया कराएं तो H और Cl निकल जाएगा और ये CH3 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ये टोल्यून बनेगा। तो इस अभिक्रिया में चूंकि एल्किल ग्रुप बेंजीन के ऊपर आया है, रिंग पे एल्किल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये फ्रीडल और क्राफ्ट दो वैज्ञानिकों ने बताई थी, तो इस तरह से हम एल्किल ग्रुप बेंजीन के ऊपर ला सकते हैं। ये रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब अगर हम इसमें एल्किल हैलाइड की जगह एसिल हैलाइड यूज़ करें, जैसे एसिटिल क्लोराइड हमने लिया है, CH3Cl की जगह CH3COCl लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा, ये जो H है ये इस Cl के साथ निकलेगा और यहाँ पे अकेला CH3 नहीं बचा, यहाँ पे होगा COCH3, तो COCH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, एस्ट्रोफिनोन बचेगा। क्योंकि यहाँ पे एसिल ग्रुप बेंजीन से अटैच हुआ है तो ये हो जाएगा एसिलीकरण। अब हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं बेंजीन की निकिल की उपस्थिति में, तो क्या होगा, इसमें जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं तीनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे और C6H6 के साथ 6H और जुड़ के C6H12 बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन।